हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब अच्छे होंगे। ठीक है, आज डिस्कस करेंगे कि मैं स्टॉप लॉस कैसे यूज़ करता हूँ। ठीक है, अब स्टॉप लॉस होता क्या है। आप जो भी ट्रेड ले रहे हो उस ट्रेड में आप आप रिस्क जो मैनेज करते हो। ठीक है, एक पर्टिकुलर एक पॉइंट के बाद जब मार्केट उसके नीचे जाने लगता है तो आप उस ट्रेड से निकल जाते हो, उसको बोलते हैं स्टॉप लॉस। ठीक है, स्टॉप लॉस मीन्स अपना लॉस को स्टॉप करना। जब मार्केट आपके अकॉर्डिंग नहीं चला तो लॉस को आपने स्टॉप कर दिया, जो हो रहा था आपको उस ट्रेड से आप निकल गए, उसको बोलते हैं स्टॉप लॉस। ठीक है, अब गाइज मैं स्टॉप लॉस कैसे यूज़ करता हूँ। अब स्टॉप लॉस ज़रूरी क्यों हो जाता है मैं बताता हूँ गाइज। आपको प्रॉफिट हो रहा हो या ना हो रहा हो, ठीक है, लेकिन अगर आपको लॉस ज़्यादा हो रहा है तो आप कभी भी एक ट्रेडर नहीं बन पाओगे। ठीक है, और लॉस में रहोगे, सारा कैपिटल डुबा दोगे। तो बेटर क्या रहता है, स्टॉप लॉस यूज़ करना। ठीक है, अब स्टॉप लॉस यूज़ कैसे करता हूँ मैं, ठीक है, वो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ आपको। तो गाइस चलते हैं स्क्रीन पर। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ मैं स्टॉप लॉस कैसे यूज़ करता हूँ। अब गाइस मुझे यहाँ से पता है ये एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, पहले तो मैं इसको 15 मिनट्स में खोलूँगा चार्ट को। वैसे 5 मिनट्स यूज़ करता हूँ मैं, लेकिन जब मुझे स्टॉप लॉस लगाना होता है तो 15 मिनट्स में कैंडल देखता हूँ मैं। गाइस यहाँ से मान लो यहाँ से ये कैंडल एक रेड बनी। ठीक है, अब मैं स्टॉप लॉस कहाँ, मुझे पता है यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा। एक सेकंड, इस वाले में दिखाता हूँ मैं। मुझे पता है यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा। ठीक है, अब जब मार्केट यहाँ से नीचे जा रहा होता है तो जब बहुत बड़ी रेड कैंडल बन रही है तो मैं उसके बीच में ही एंट्री कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने उसके बीच में एंट्री की, एंट्री करके स्टॉप लॉस उसी कैंडल के ऊपर का लगा देता हूँ। जब मुझे पूरा भरोसा होता है कि मार्केट इस साइड से नीचे जाएगा ही जाएगा। ठीक है, अब स्टॉप लॉस यहाँ का क्यों लगाता हूँ मैं गाइज, यहाँ से रिस्क कम हो जाता है। ठीक है, मान लो मेरा स्टॉप लॉस हिट भी हो गया तो मैं रिस्क मार्केट को कम दूंगा, अपना जो पैसा जो है मार्केट को कम दूंगा। ठीक है, और मुझे प्रॉफिट होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। ठीक है, यहाँ से मैंने एंट्री की, जब मुझे पता है जब मार्केट में सेलिंग आती है तो मार्केट बहुत तेज़ी से नीचे गिरता है। ठीक है, उसके ऊपर आने के चांसेस कम हो जाते हैं। ऐसे ही तो जब मार्केट यहाँ से नीचे गिर रहा है तो मेरी एंट्री यहाँ पर बीच में हो जाएगी, स्टॉप लॉस मेरा ऊपर हो जाएगा, मेरा रिस्क बहुत कम हो जाएगा और मुझे जो प्रॉफिट मिलेगा वो चांसेस ज़्यादा रहेंगे। फिर मैं क्या करता हूँ गाइज, यहाँ से मार्केट नीचे गया। ठीक है, अब मैं स्टॉप लॉस कहाँ लेके आ जाता हूँ, मैं स्टॉप अपना ऑन कॉस्ट लेके आ जाता हूँ। जब मार्केट मुझे प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ तक ये कैंडल बनी है। ठीक है, ये देखो यहाँ तक ये कैंडल बनी और मैं ऑन कॉस्ट यहाँ पे मैंने एंट्री की थी, तो मैं अपना स्टॉप लॉस यहाँ पर ले आया। ठीक है, अब ये ट्रिगर होगा तो ना मुझे प्रॉफिट होगा ना ही लॉस होगा। मुझे लॉस नहीं देना मार्केट को, ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम लॉस देना है, प्रॉफिट मुझे मार्केट से ज़्यादा निकालना है। कॉल और पुट में अगर मैं बाय करता हूँ तभी मैं एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाऊँगा। ठीक है, ऐसे ही मैं आपको समझा रहा हूँ। इसीलिए अगर यहाँ देखो, यहाँ से मार्केट ऊपर आया, यहाँ तक नहीं गया, यहाँ अब मैं क्या करूँगा, मान लीजिए मेरा स्टॉप लॉस फिर कहाँ होगा, फिर मेरा स्टॉप लॉस होगा कैंडल के यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा सा मैं प्रॉफिट ले सकता हूँ यहाँ पे। अब मार्केट यहाँ तक नहीं आया, नीचे चला गया, नीचे गया तो अब मैं क्या करता हूँ, स्टॉप लॉस को ट्रेल करता हूँ। ट्रेल मतलब अब मान लो मार्केट यहाँ से नीचे जा रहा है तो अब मैं दो या तीन कैंडल छोड़ के ऊपर स्टॉप लॉस लगाऊंगा। ठीक है, अपना जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में लगाऊंगा। ये देखिए नीचे जा रहा है मार्केट, अब मैं 3 कैंडल छोड़ के मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे हो गया। ठीक है, ये ब्रेक किया, अब ये यहाँ तक मार्केट आ गया तो मेरा स्टॉप लॉस कहाँ पे हो गया, यहाँ पे इस साइड में इस कैंडल पे स्टॉप लॉस लगा सकता हूँ। ठीक है, मार्केट आया बट इस कैंडल को 2-3 कैंडल जो छोड़ के मैं स्टॉप लॉस लगाता हूँ उसको टच नहीं किया। ठीक है, स्टॉप लॉस मेरा नहीं ट्रिगर हुआ और मार्केट नीचे गया। ठीक है, कहने का मतलब क्या है गाइज, लॉस कम दो मार्केट को। ठीक है, ज़्यादा पास में भी स्टॉप लॉस नहीं होना चाहिए, वो बार बार ट्रिगर हो जाएगा, बार बार टच स्टॉप लॉस होगा तो आपका स्टॉप लॉस बार बार हिट होता रहेगा। ठीक है, और चांसेस आपके फिर प्रॉफिट होने के कम हो जाएंगे। अब एक तो स्टॉप लॉस लगाने का तरीका ये है। ठीक है, अब दूसरा तरीका क्या है, एक तो 50 DMA और 200 DMA।
गाइज एक स्टॉप लॉस लगाने का तरीका होता है 50 DMA और ये है 200 DMA, ग्रीन वाला जो है ये है 50 DMA, ठीक है। क्या होता है उसके बारे में मैंने एक वीडियो डाल लिया, आप उसको देख सकते हो, ठीक है। ये मूविंग एवरेज का मैं स्टॉप लॉस लगाता हूँ। मान लो गाइज ये देखो, अब मुझे यहाँ से कॉल साइड एंट्री करनी है। अब कॉल साइड एंट्री करनी है, ये कैंडल बन गई है, ग्रीन कैंडल ये बन गई है। अब मैं स्टॉप लॉस कहाँ का लगाऊंगा, इसका, ठीक है, 200 DMA का। यहाँ तक मार्केट आया तो स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और मार्केट उससे नीचे जाने के चांसेस फिर ज़्यादा रहते हैं अगर 200 मूविंग एवरेज या 50 मूविंग एवरेज को क्रॉस कर जाए तो, ठीक है। ये स्टॉप लॉस रहेगा। अब ये गाइज नेक्स्ट कैंडल बन गई है 15 मिनट्स की, ये एक और बन गई है। मेरा स्टॉप लॉस कहाँ जाएगा, मैं स्टॉप लॉस अपना स्क्रॉल करके यहाँ पे ले आता हूँ, ठीक है, यहाँ पे। अब मैं ऑन कॉस्ट निकल जाऊँगा अगर स्टॉप लॉस हिट हुआ तो, ठीक है। फिर कहाँ पर आता है, मान लो मार्केट ऊपर चला गया तो इसके बीच में आ जाऊँ। कुल मिला के गाइस अगर प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट लो, लेकिन छोटा प्रॉफिट हो रहा है तो ऑप्शन बाइंग में छोटा प्रॉफिट मत लो, ऑन कॉस्ट चाहे निकल जाओ, ठीक है। लॉस भी मत ज़्यादा दो, लेकिन प्रॉफिट अच्छा होना चाहिए, ऐसी ट्रेड आप लो, ठीक है। और स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं वो मैंने आपको इसमें बता दिया है, ठीक है। 200 DMA और 50 DMA का कैसे लगाते हैं मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ। गाइस मार्केट यहाँ पर आया, अब मुझे पता है यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है, एक बार सपोर्ट ये लिया, एक बार सपोर्ट ये लिया, ऊपर गया, फिर सपोर्ट लेने आया, 2-3 बार सपोर्ट ले रहा है। जब एक लंबी ग्रीन कैंडल बन गई, बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बोलते हैं इसको, ठीक है। बुलिश इंगल्फिंग कैंडल जब बनेगी, ग्रीन जब बनेगी, तो फिर मेरा यहाँ पर एंट्री हो जाएगी, इसको क्रॉस किया एंट्री हो जाएगी और स्टॉप लॉस मेरा 200 DMA के नीचे हो जाएगा, थोड़ा बहुत नीचे लगा सकते हो, ठीक है। अब फिर मेरा टारगेट ऊपर की साइड हो जाएगा, ठीक है। मैं स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकता हूँ, मतलब मैं मार्केट को अपना लॉस नहीं दूंगा। अगर मार्केट वहाँ से मेरी डायरेक्शन में गया जहाँ मैंने सोचा गया तो मैं ऑन कॉस्ट आ जाऊँगा। अगर मुझे थोड़ा सा कम प्रॉफिट हो रहा तो मैं ऑन कॉस्ट निकल जाऊँगा, लेकिन फिर लॉस नहीं दूंगा। और फिर उसके बाद अगर प्रॉफिट मुझे अच्छा हो रहा है तो मैं प्रॉफिट भी अपना नहीं जाने दूंगा, ठीक है। मैं स्टॉप लॉस को ट्रेल करूंगा। मान लो यहाँ तक मुझे प्रॉफिट हो गया तो मेरा स्टॉप लॉस यहाँ तक हो गया प्रॉफिट, तो मेरा स्टॉप लॉस इस कैंडल के बीच में आ जाएगा, ठीक है। मैं अपना प्रॉफिट रखूँगा। फिर इसके ऊपर गया, अब गाइस हिट कहाँ होगा स्टॉप लॉस, मेरा यहाँ तक गया मार्केट, मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पर आ जाएगा, हिट नहीं हुआ। फिर यहाँ तक गया, यहाँ तक गया, फिर मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। ट्रेलिंग जो होगा मैं अपना प्रॉफिट पूरा ले लूँगा, ठीक है, जो मुझे लेना होगा। तो गाइस कुल मिला के बात ये है कि हमें लॉस कम से कम देना है, प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा करना है, या तो हमें ऑन कॉस्ट ही निकल जाना है, ठीक है। और ज़्यादा पास में भी स्टॉप लॉस नहीं लगाना। ज़्यादा दूर स्टॉप लॉस मैं इसलिए नहीं लगाता हूँ क्योंकि कॉल और पुट बाइंग में जब ज़्यादा दूर का स्टॉप लॉस होगा तो मुझे लॉस होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। और मैं अगर बहुत ज़्यादा ट्रेड लेता हूँ तो फिर बड़े बड़े स्टॉप लॉस मेरे हिट हो जाएंगे, तो फिर मेरे कैपिटल ही ख़राब हो जाएगा सारा, ठीक है। तो मुझे चाहे मैं फिर से ले सकता हूँ, मान लीजिए मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, फिर मार्केट घूम के ऊपर जा रहा है, कोई बात नहीं, मैं फिर से एंट्री कर लूँगा, लेकिन मैं ज़्यादा लॉस अपना एक बार में नहीं दूँगा। इससे क्या होगा, इससे गाइस मेरे चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे, मैं प्रॉफिट बड़ा ले रहा हूँ और लॉस अपना कम दे रहा हूँ। चाहे मैं दोबारा एंट्री करूँ ना करूँ, लेकिन मैं बड़ा स्टॉप लॉस नहीं दूँगा अपना। तो गाइस इस वीडियो में मैंने आपको समझाया कि मैं स्टॉप लॉस कैसे यूज़ करता हूँ। मैं यही 2 टाइप से स्टॉप लॉस यूज़ करता हूँ मोस्टली, ठीक है। अब गाइस सपोर्ट और रेजिस्टेंस, इन दो का भी स्टॉप लॉस मैं यूज़ करता हूँ, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ से मार्केट बार बार रेसिस्ट कर रहा है, ये रेस्ट किया, ये रेस्ट किया, ये रेस्ट किया, ये रेस्ट किया, इससे ऊपर नहीं जा रहा है मार्केट ने एक लंबी रेड कैंडल बनाई, तो मैं बीच में एंट्री कर लूँगा, स्टॉप लॉस उसी ऊपर का रेजिस्टेंस का लगा दूंगा, थोड़े सी ऊपर का उससे भी, ठीक है। बिल्कुल रेजिस्टेंस का नहीं लगाना चाहिए क्योंकि मार्केट घूम के टच करने दोबारा आता है, तो उससे थोड़ा सा ऊपर लगा दूंगा स्टॉप लॉस। चांसेस कम होते हैं मार्केट वापस वहीं आने पे, उससे ऊपर जाने पे, ठीक है। अगर मार्केट नीचे ही जाना होगा, अगर ये लगाऊंगा तो फिर क्या होगा, मार्केट नीचे जा रहा है तो मेरा स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाऊंगा, ऑन कॉस्ट ले आऊँगा। अगर ज़्यादा नीचे पहुंच गया और मुझे प्रॉफिट इससे बड़ा चाहिए तो मैं स्टॉप लॉस अपना ऑन कॉस्ट ही रखूँगा, और जब मुझे लग रहा है कि मुझे प्रॉफिट अच्छा मिल रहा है तो मैं अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करके थोड़ा सा नीचे ले आऊँगा, उसी हिसाब से मैं अपना प्रॉफिट ले लूँगा। कुल मिला के मैं लॉस में ज़्यादा नहीं जाऊँगा और मुझे प्रॉफिट ज़्यादा होगा, ठीक है गाइस। अब सपोर्ट पे कैसे स्टॉप लॉस लगाता हूँ मैं, वो तो मैंने बता दिया, 200 DMA का तो बता दिया है,
50 DMA का। वैसे ये देखो एक सपोर्ट, मान लीजिए मैं दूसरा दिखाता हूँ एक सेकंड। अब गाइज ये देखो यहाँ पे लग रहा है मुझे, देखो एक बार सपोर्ट ये लिया, एक देखो एक बार सपोर्ट ये लिया, दोबारा सपोर्ट ये लिया, डबल बॉटम टाइप बना दिया है। अब जब यहाँ से सपोर्ट लेके एक बड़ी इंगल्फिंग कैंडल बनी, बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बनी ग्रीन, यहाँ पर मेरी एंट्री हो जाएगी। स्टॉप लॉस मेरा नीचे का हो जाएगा, इससे थोड़ा सा नीचे का। सपोर्ट ये है तो उससे थोड़ा सा नीचे का स्टॉप लॉस हो जाएगा। फिर मुझे इससे बेनिफिट क्या होगा कि रिस्क मेरा कम रहेगा, स्टॉप लॉस हिट भी हो रहा है और रिवार्ड कितना रहेगा, देखो मार्केट कहाँ तक गया, प्रॉफिट मुझे कितना मिलेगा, ऊपर तक गया देखो मार्केट। अब मुझे छोटा सा तो मेरा रिस्क हो गया स्टॉप लॉस, और प्रॉफिट देखो कितना हुआ। ठीक है, तो गाइज ऐसे मैं स्टॉप लॉस अपना यूज़ करता हूँ। आप भी चाहते हैं ऐसे स्टॉप लॉस यूज़ करना तो कर सकते हैं। ठीक है, ये मुझे बेनिफिशियल लगा। ठीक है गाइज, ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी जो कॉल और पुट बाय करते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग जो करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में, उनके लिए यही बेटर मुझे लगता है कि स्टॉप लॉस थोड़ा सा ऐसे ही सपोर्ट रेजिस्टेंस का लगा लिया, या कि जहाँ से मार्केट फॉल करने वाला है, रेस्ट करने के बाद तो नीचे को जा रहा है, तो उसी रेजिस्टेंस के ऊपर का स्टॉप लॉस लगा लिया। 200 DMA का लगा लिया या 50 DMA का लगा लिया, स्टॉप लॉस सबसे बढ़िया होता है। ठीक है, तो गाइज़ ये थी वीडियो आपके लिए। ठीक है, कॉल और पुट जो बाय करते हैं ऑप्शन में, उनके लिए ये वीडियो थी, इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी। अगर इस तरीके के स्टॉप लॉस आप यूज़ करोगे तो गाइज़ आपको प्रॉफिट होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, और लॉस आप कम से कम मार्केट को दोगे। और स्टॉप लॉस ही लगा कर ही ट्रेड करनी है, बिना स्टॉप लॉस लगाए कॉल और पुट ऑप्शन बाय बिल्कुल ना करें। हो सकता है आपकी सारी कैपिटल ही, सारी पूंजी ही डूब जाए, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो गाइज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो जो हैं वो सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुंचती रहे, जो मैं वीडियो डालूंगा आने वाले टाइम में। ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।